Hello, good morning student. My name is जावेद रशीद पठान. Welcome to my YouTube channel पठान Academy. Student, लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने 11 साइंस का लिमिट इसका एक्सरसाइज नंबर 7.3 सॉल्व किया. तो जो भी स्टूडेंट 11 साइंस के जो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लिमिट का एक्सरसाइज नंबर 7.1, 7.2, 7.3 ये स्टार्टिंग से वीडियो देखते हुए आना स्टूडेंट. उसके बाद ये वाला वीडियो देखना क्योंकि आज वाले एक्सरसाइज के अंदर हम लोग 7.4 एक्सरसाइज सॉल्व करना है जिसके अंदर कुछ नए फॉर्मूले है. फॉर्मूला मतलब उसको रूल्स बोलेंगे लिमिट के जो नए रूल्स है. तो तुम्हें लिमिट का बेसिक आना कंपलसरी है स्टूडेंट. वो आएगा तो तुम लोग ये भी देख सकते हो, ये भी समझ सकते हो. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएशन. ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट. पूरे 11th में कुछ हो ना हो मतलब बाकी के टॉपिक पढ़ो या ना पढ़ो लेकिन ये 3 टॉपिक जरूर पढ़ना क्योंकि इसके ऊपर ये मतलब पूरा 12th का बेस है. मेन जो 12th के अंदर मैथ्स 2 के अंदर जो मेन टॉपिक है जो 80% है ना वो ये 3 टॉपिक से कवर हो जाएगा स्टूडेंट. ये वाले टॉपिक में ये वाले चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, हर फंक्शन को सिंप्लीफाई करने का मेथड देखते हैं. ठीक है, ये ऐसे टाइप का फंक्शन है तो कैसा सिंप्लीफाई करना है, ऐसे टाइप का मतलब कोई डिफरेंट टाइप का फंक्शन है तो उसे कौन सा मेथड अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसे कैसा सिंप्लीफाई करना है, वो ये टॉपिक के अंदर हम लोग सीखते हैं. समझ में आया? तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो भी नहीं देखे रहेंगे पहले वो वीडियो देख लो प्लेलिस्ट के अंदर रखे हुए. वो वीडियो देखने के बाद फिर ये वीडियो देखना. और यूट्यूब पे कभी भी मेरे वीडियो सर्च करने के रहेंगे तो हैशटैग पठान अकेडमी करके सर्च कर लेना स्टूडेंट या हैशटैग जावेद सर करके. तो मैंने जो भी वीडियो अपलोड किए रहेंगे वो तुम्हें दिखेंगे, शो होंगे. वीडियो देखो, कैसा लगता है कमेंट में मेरे को मेंशन करो. कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट में मेरे को बिंदास पूछ सकते हो स्टूडेंट. तो मैं आगे जो भी तुम्हारा डाउट रहेगा वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. ठीक है स्टूडेंट, चलो हम लोग आज जो एक्सरसाइज सॉल्व करने वाला है जिसके अंदर ना कुछ रूल्स है. पहले मैं वो रूल्स बता देता हूँ. रूल्स क्या है देखो, जैसे कि एक लिमिट है x टेंड्स टू 0 या मैं इसको ऐसा बोलूंगा थीटा टेंड्स टू 0. तुम लोग बोलो सर थीटा क्यों ले रहे हो? क्योंकि इसके अंदर 2 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज होने वाले हैं, साइन थीटा और टेन थीटा. इसके अलावा कोई और रूल यूज नहीं होगा. मतलब ये पूरा फॉर्मूला मैच होता है. जैसा उसका एंगल 0 है और यहाँ मैंने लिखा साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1. कुछ लॉजिक समझा स्टूडेंट? थीटा मतलब थीटा ही आएगा ऐसा कुछ नहीं स्टूडेंट. थीटा की जगह पे एनी एंगल आएगा, चाहे वो 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होना चाहिए. मतलब यहाँ जो एंगल दिया वो एंगल का लिमिट कितना होना चाहिए 0 और यहाँ जो एंगल है वो एंगल यहाँ होना चाहिए इज इक्वल टू कितना रहेगा 1. ये हो गया एक प्रॉपर्टी. इसकी और एक प्रॉपर्टी है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा अपॉन साइन थीटा. दिस इज ऑल्सो 1. समझ में आया? मतलब दोनों का भी आंसर 1 ही आता है. ये हो गया साइन थीटा के लिए रूल. दूसरा रूल है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा. दिस इज ऑल्सो 1. Similarly, limit theta tends to 0 theta upon tan theta is equal to 1. ये 2 ही फॉर्मूला, ये 2 ही प्रॉपर्टी है स्टूडेंट. समझ में आया? लेकिन पूरी प्रॉपर्टी मैच होनी चाहिए. याद रखना थीटा मतलब थीटा रहेगा नहीं. यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ भी 2 थीटा होना चाहिए. यहाँ 3 थीटा है तो यहाँ भी 3 थीटा होना चाहिए. समझ में आया स्टूडेंट? मतलब जो ऊपर एंगल है वही एंगल नीचे होना चाहिए और लिमिट 0 होना चाहिए उसका. तो आंसर क्या आएगा 1. ऐसा तुम लोग लिख सकते हो. तुम लोग बोले सर कॉस्ट वगैरह है तो नहीं चलेगा स्टूडेंट. उसे फिर कन्वर्ट करो साइन वगैरह में होता रहेगा तो नहीं होता रहेगा तो छोड़ दो उसको. उसका जो भी थीटा जो भी एंगल दिया रहेगा वो पुट करो, सॉल्व करो नॉर्मली. लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ साइन थीटा और tan थीटा के लिए अप्लाई होगा. ओके, कॉपी कर लो इसे. फिर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.4 हमारा स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट ये एक्सरसाइज नंबर 7.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इवैल्यूएट द फॉलोइंग. मतलब हर एक में हमें सिर्फ लिमिट ही सॉल्व करना स्टूडेंट. ऐसा नहीं कि कोई और दूसरा को सॉल्व करने बोला, नहीं लिमिट ही सॉल्व करना. देखो यहाँ थीटा टेंड्स टू 0 मतलब जो एंगल है वो 0 तो दिया हुआ है लेकिन साइन थीटा भी दिया और tan थीटा भी दिया. लेकिन यहाँ क्या लिखा है m थीटा और इधर क्या लिखा है n थीटा. इसका मीनिंग ये है कि स्टूडेंट ये तो जनरल क्वेश्चन है. एग्जाम में जो सम आएगा m और n की जगह पे कुछ नंबर दिया हुआ रहेगा 2 थीटा 3 थीटा वो ऐसा ध्यान देना. लेकिन हमारा फॉर्मूला कब मैच होता है स्टूडेंट? जो साइन थीटा है मतलब जो भी m थीटा हो n थीटा जो भी थीटा है वो डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए. समझ में आया? तो ये तो फॉर्मूला अप्लाई होगा ना. मतलब यहाँ फॉर्मूले के मुझे अप्लाई करना तो दोनों भी जगह पे चाहिए. तो मैं एक काम करता हूँ सबसे पहले लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन m थीटा अपॉन tan थीटा. हर एक को मालूम है हमेशा कौन होता है 1 होता है. तो मैंने 1 के जगह पे थीटा अपॉन थीटा लिया. तुमने बोला सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है. फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में वही टर्म होना चाहिए. तो तुमने बोला सर m और n भी तो रह गया, उसको बाद में लेते, पहले इन लोगों को सिंप्लीफाई कर लेते. तो मैं एक काम करूंगा ये थीटा इसको डिवाइड होगा और ये थीटा इसको और लिमिट भी सेपरेट कर दूंगा. लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन m थीटा अपॉन थीटा अपॉन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा, ये थीटा नीचे आया अपॉन थीटा tan n थीटा इधर सॉरी. अब फॉर्मूला पूरा अप्लाई हुआ क्या? नहीं. फॉर्मूला अप्लाई होने के लिए यहाँ जो एंगल है वही एंगल नीचे होना चाहिए. तो क्या मिसिंग है स्टूडेंट? m और इधर क्या मिसिंग है n.
तो वही स्टेप फॉलो करो स्टूडेंट। यहाँ हमेशा क्या होता है 1, 1 की जगह मैंने लिखा m अपॉन n, इधर लिखा n अपॉन n, कट करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, हो गया। लेकिन जो बचेगा उसको साइड में ले लेना, जैसे कि ये m इधर चले जाएगा लेकिन ऊपर वाला m बच गया, उसको साइड में ले लो। m लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन m थीटा अपॉन m थीटा हो गया, अपॉन में ये n साइड में आ गया, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan n थीटा अपॉन n थीटा। अब इसको ध्यान से देखो और इसको भी ध्यान से देखो, फॉर्मूला बन गया तुम्हारा। और फॉर्मूला हमें क्या बोलता है, इज इक्वल टू 1, मतलब m इंटू 1 अपॉन n इंटू 1। तो फाइनल आंसर क्या है स्टूडेंट हमारा, m अपॉन n। समझ में आया? तो कॉमन सी बात है, एग्जाम में m और n की जगह पे जो भी नंबर दिया रहेगा वही नंबर आंसर रहेगा। ठीक है, इजी है, कॉपी कर लो स्टूडेंट इसे। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुमने बोला कि सर अभी तो अपने फॉर्मूला होता है साइन थीटा और टैन थीटा के लिए फॉर्मूला है, यहाँ सेक एक एक्स आ गया, मतलब सेक एक्स आ गया, तो कोई इशू नहीं स्टूडेंट। सेक किसका पार्ट है स्टूडेंट, टैन का पार्ट है, कॉमन सी बात है। जैसे कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कोसेक, लेकिन आइडेंटिटी वाले फॉर्मूले में याद है ना, तो उसके अंदर टैन और सेक का मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन है, लेकिन वो स्क्वायर में होता है, कोई इशू नहीं, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ दो टर्म है स्टूडेंट, दोनों टर्म के बीच में क्या है, माइनस। हम लोगों ने लास्ट वाले एक्सरसाइज में 7.3 में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये फॉर्मूला पढ़ा था, अब मैंने लिखा था टॉप पे। फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे ही हमारा a माइनस बी। अब यहाँ जीरो है यार, जीरो को तो पुट कर नहीं सकते, तो a माइनस बी तो यहाँ मालूम है हमेशा क्या है 1 है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 सेक x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू सेक x प्लस 1 अपॉन में सेक एक्स प्लस 1। समझ में आया स्टूडेंट, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और फॉर्मूला में क्या बोलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0 से a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर सेक एक्स प्लस 1। तुमने बोला सर अभी भी tan नहीं आया, लेकिन ध्यान से देखो स्टूडेंट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, tan स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर सेक एक्स प्लस 1। तो मैं एक काम करता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1। ये सेपरेट करता हूं, लिमिट की प्रॉपर्टी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, और बीच में इंटू था, प्लस वगैरह नहीं था या माइनस भी नहीं था। ओके, अब ये देखो फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन तुमने बोला सर फॉर्मूला में स्क्वायर नहीं था, कोई इशू नहीं, ये दोनों को स्क्वायर है ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों को स्क्वायर है। अब अंदर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, और नेक्स्ट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1। अब ये क्या होता है स्टूडेंट, पूरा आंसर 1 का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 अपॉन सेक 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये पूरा 1 ही हो गया, 1 अपॉन सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 1 होती है, तो ये आया 1 अपॉन 2, ये हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया स्टूडेंट, इस तरीके से फंक्शन को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक से फॉर्मूले वो भी पता होना चाहिए हमें, जो अप्लाई करने के लिए इजी पड़ेगा। फॉर्मूला याद नहीं तो पीछे देखो, कहीं ना कहीं तुम्हें मिल जाएगा आराम से। ठीक है, कॉपी कर लो स्टूडेंट से। आंसर एक बार देख लेते, राइट है रॉन्ग है, राइट आंसर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके अंदर लिमिट की जो वैल्यू दी हुई है x टेंड्स टू पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 मतलब 45 डिग्री, cos x माइनस sin x अपॉन में cos 2x लिखा हुआ स्टूडेंट। cos 2x से बहुत सारे फॉर्मूले स्टूडेंट, ठीक है, उस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। ओके, देखते हैं हम लोग, नीचे तो 0 हो रहा था, हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 4, मैंने इसको ऐसे लिखा cos x माइनस sin x। cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले स्टूडेंट, उसमें से एक फॉर्मूला ये भी है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तुमने बोला सर ऐसा कैसा है, ट्रिग्नोमेट्री के 3 फॉर्मूले है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रहेगा तो ध्यान रखो, नहीं है तो टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला दिखा के दिएगा। अच्छा, तुमने बोला यही फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि न्यूमरेटर में cos x माइनस साइन x है, और ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसके जैसे cos x माइनस साइन x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इधर लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 4 cos x माइनस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x।
ये कट हो गया, तो बचा क्या स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 4 1 अपॉन cos x प्लस sin x। अब मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ, और लिमिट कितना मेरा पाई अपॉन 4 है, तो 1 अपॉन cos पाई अपॉन 4 प्लस sin पाई अपॉन 4। और मैंने क्या बोला स्टूडेंट, पाई अपॉन 4 मतलब कितना डिग्री है, 45 डिग्री, और cos 45 और sin 45 दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1 अपॉन रूट 2, सेम होता है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2। ओके, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 अपॉन रूट 2। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, या 2 टाइम्स रूट 2 लिखा तो भी वही बनने वाला, 2 टाइम्स 1 अपॉन रूट 2 वही होता था आंसर। ये रूट 2 ऊपर का है, तो रूट 2 अपॉन 2। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ, तो रूट 2 अपॉन रूट 2 से सिंप्लीफाई करूंगा, तो रूट 2 इंटू रूट 2 2 अपॉन 2 रूट 2। फाइनल आंसर है 1 अपॉन रूट 2। समझ में आया स्टूडेंट? तुम लोगों ने सर यहाँ तक लिखा तो चलेगा, कोई इशू नहीं, लेकिन सिंप्लीफाई करो स्टूडेंट, तुम लोग साइंस के स्टूडेंट हो। ये कॉमर्स के स्टूडेंट ने बोला तो समझ में आता हम लोग को, लेकिन साइंस वाले स्टूडेंट को पूरा फाइनल आंसर लाना ही पड़ेगा। ठीक है, कॉपी कर लो, इजी क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देख के कंफ्यूजन मत हो स्टूडेंट, इजीली सॉल्व करो, जो आता है उसे पुट करते हुए जाओ। ओके, कॉपी कर लो स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप का है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी दिया हुआ है, लेकिन दोनों भी फॉर्म कौन से स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो तुम लोग बोलोगे सर नंबर का फैक्टराइजेशन समझ में आता है, लेकिन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कैसा करें, कोई इशू नहीं स्टूडेंट, जो सिंप्लीफाई कर सकते करो। देखो जैसे कि अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 6, ये 2 sin स्क्वायर x है, ये sin x है माइनस 1, ये मिडिल वाला टर्म है ना, sin x है, कितने टाइम से स्टूडेंट, 1 टाइम से। तो 1 टाइम को मैं कैसा लिख सकता हूँ, 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ, 3 माइनस 2 लिख सकता हूँ, 4 माइनस 3 लिख सकता हूँ। sin x रहने दो, उसको साइड में रख दो, हमें चाहिए क्या, ये sin x कितने टाइम में, 1 टाइम है, इस चीज के ऊपर फोकस करो। तो मेरे पास 2 माइनस 1 का ऑप्शन है, 3 माइनस 2 का ऑप्शन है, 4 माइनस 3 का ऑप्शन है, 5 माइनस 4 का भी ऑप्शन है, लेकिन मैं कौन सा लूंगा स्टूडेंट, आजू बाजू में देखो, यहाँ 2 है और इधर 1 है, तो मैं कौन सा प्रीफर करूंगा स्टूडेंट, 2 माइनस 1 ही प्रीफर करूंगा। मतलब मैं इसको ऐसा लिखूंगा, 2 sin स्क्वायर x, इसके जगह मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट 2 sin x माइनस sin x माइनस 1, 2 में से 1 गया, 1 बचा, और इसको प्लस ही साइन लेना, यहाँ जो साइन लेगा वो साइन इसको देना स्टूडेंट, अपॉन, यहाँ भी वही चीज 2 sin स्क्वायर x, लेकिन यहाँ माइनस 3 sin x है स्टूडेंट, तो माइनस 3 कब होता है, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1, क्यों, क्योंकि इधर भी 2 है इधर भी 1 है, तो मैं वही लूंगा माइनस 2 sin x माइनस 1 sin x प्लस 1। अब देखते हैं इसमें कुछ कॉमन मिलता है क्या, हमें लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 6, दोनों में कॉमन क्या स्टूडेंट, 2 sin x, तो अंदर क्या बचा, एक सिंगल sin x बचा और प्लस 1, ये तो बाहर आ गया। अभी दोनों में साइन मैंने कॉमन लिया माइनस, तो अंदर बचा sin x प्लस 1, हो गया स्टूडेंट, फैक्टर सेम आ गए, अपॉन यहाँ भी 2 sin x बाहर लिया, तो अंदर बचा sin x माइनस 1, अब ये दोनों में से समझो मैंने माइनस बाहर लिया, तो अंदर बचा स्टूडेंट sin x माइनस 1, तो फैक्टर मिल गया स्टूडेंट, हमारे राइट फैक्टर है लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 6, 2 sin x, इधर कुछ भी नहीं, मतलब कौन है स्टूडेंट, माइनस 1, और दूसरा टर्म है sin x प्लस 1, अपॉन में यहाँ भी 2 sin x, यहाँ कुछ है माइनस 1 इंटू साइन x माइनस 1, ये दोनों टर्म कट हो गए। अब जो बचा उसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ देखो अभी लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 6 sin x प्लस 1 अपॉन sin x माइनस 1, तो कॉमन सी बात है कि जीरो आंसर तो आने वाला नहीं है, क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 इज सेपरेट है, मतलब ये वाला टर्म जीरो भी हो गया तो कोई इश्यू नहीं। तो अब लिमिट कितना दिया हमें, पाई अपॉन 6 पुट कर दे, पाई अपॉन 6 मतलब कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया स्टूडेंट, तो साइन पाई अपॉन 6 माइनस 1, साइन पाई अपॉन 6, सॉरी ऊपर प्लस 1 है नीचे माइनस 1। स्टूडेंट जब भी लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है हमें, ओके। और साइन 30 मतलब कितना होता है स्टूडेंट, 1/2, तो हमें क्या मिला 1/2 प्लस 1, 1/2 माइनस 1, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3/2, 2 इंटू 1 2, 1 माइनस 2 माइनस 1/2, ये 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर कितना है स्टूडेंट, -3। समझ में स्टूडेंट, एक बार वेरीफाई कर रहे थे आंसर -3 है या नहीं, हाँ -3 है, ठीक है। इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था, फैक्टराइजेशन करना था लेकिन डायरेक्टली दिखने था, लेकिन वो इनडायरेक्टली था, इनडायरेक्टली मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया, ओके।
फिर सिंप्लीफाई किया, कॉमन निकाला, फैक्टर मिला, जो कट हुआ उसे कट किया, फिर जो बचा उसमें एक बार फिर से वेरीफाई किया, लिमिट 0 तो नहीं आ रहा, उसके बाद हम लोगों ने लिमिट अप्लाई किया और फाइनल आंसर कितना मिला -3। ठीक है, कॉपी कर लो स्टूडेंट। स्टूडेंट ये लिमिट का एक्सरसाइज नंबर 7.4 था 11 साइंस का। स्टूडेंट समझ में आया स्टूडेंट? ये इजी था, जिसके अंदर हमने पहले ट्रिग्नोमेट्री वाले 2 फॉर्मूले पढ़े, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, मतलब जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में, और लिमिट 0 है तो आंसर कितना आता है 1। इसको हम लोग रैशनलाइज करते हैं, मतलब हमने इसको ऊपर करते हैं, मतलब थीटा को ऊपर किया साइन थीटा को नीचे किया, लिमिट तो भी 0 है तो ही आंसर 1 आएगा। और ये सेम रूल tan थीटा में भी अप्लाई होता है। सिर्फ 2 टाइप के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिए हम लोगों ने, साइन थीटा और tan थीटा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बाकी के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है। आया था हम लोग ने एग्जाम, लेकिन उसको हमने सिंप्लीफाई किया, आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला यूज करके वहां tan लेकर आ गए स्टूडेंट, तो tan आया तो उस जगह फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व किया। याद रखना स्टूडेंट, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन और tan, उसके बाजू में जो एंगल होगा ना, चाहे वो 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, 5 टाइम्स हो या 10 टाइम्स हो, वही एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए और लिमिट 0 होना चाहिए। तुम्हारा एंगल थीटा 0 होना चाहिए, तो ही तुम्हारा फॉर्मूला अप्लाई होगा, नहीं तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब तुमने बोलोगे सर थीटा टेंड्स टू 0 और हमारा एंगल 2 थीटा है, तो उधर 2 थीटा इधर थीटा है, ऐसा कुछ नहीं स्टूडेंट। थीटा की जगह मैं 2 थीटा टेंड्स टू 0 लिखा तो भी वही मीनिंग होगा। थीटा 0 है मतलब उसको कितने भी टाइम्स करो तो आंसर 0 ही रहने वाला है। तो ऐसा, तो लिमिट 0 होना चाहिए और जो एंगल ऊपर है वो एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, नहीं तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। फिर लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, रूट वाला टर्म था, थीटा वाला टर्म था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी दिया हुआ था। कंफ्यूजन नहीं होना स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करते हुए रहो, कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, उस कॉमन को कैंसिल कर लो, जो बचेगा उसमें एक बार चेक करो कि 0 तो नहीं आ रहा है, उसके बाद लिमिट अप्लाई करना, तो तुम्हें फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक जरूर करना स्टूडेंट, कमेंट में मेंशन करके बताओ वीडियो कैसा लगा लिमिट का। ठीक है, इसके आगे वाले भी एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करते हुए जाएंगे और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी वीडियो शेयर करते हुए चलो। और हैशटैग पठान अकेडमी, ये नाम याद रखना स्टूडेंट, यूट्यूब पे कभी भी सर्च करना रहेगा तो हैशटैग पठान अकेडमी करके सर्च कर लेना, तो जो भी मेरे वीडियो रहेंगे वो अपलोड किए हुए वो तुम्हें मिलते हुए रहेंगे। ओके स्टूडेंट, ठीक है, थैंक यू।